नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, आज अपन नया सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में, जैसे आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल है, तो आज अपन पढ़ेंगे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, क्योंकि मैं डेली कमेंट्स में देखता हूँ सर एनिमल का कोई भी टॉपिक नहीं डाला आपने, एनिमल का कोई भी टॉपिक नहीं डाला। तो आज अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे और एनिमल हस्बेंड्री में भी अपना टॉपिक रहेगा बफेलो, भैंस। बफलो या भैंस। तो देखो, भैंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो नस्लों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर भैंस से आउटलाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन जितने भी क्वेश्चन भैंस से रिलेटेड बनते हैं वो सारे आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि सबसे पहले मैं बात करूं भैंस के जंतु वैज्ञानिक नाम की, तो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वो है बुवेलिस बुवेलिस। जंतु वैज्ञानिक नाम, और ये क्या है? बुवेलिस बुवेलिस। यदि बात करें अपन कुल की, तो भैंस कौन से कुल का पशु है? तो कुल कौन सा हो जाएगा? बोवेडी। कौन सा? बोवेडी। भैंस बोवेडी कुल का पशु है। यदि अपन बात करें भैंस में, तो कि भैंस से और कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जैसे भैंस के शरीर का तापमान पूछा जा सकता है। भैंस के शरीर का तापमान, तो भैंस के शरीर का तापमान होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपन क्या कह सकते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान कितना होता है? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि अपन बात करें श्वसन दर की, तो भैंस की श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। यदि अपन बात करें नाड़ी गति की, तो नाड़ी गति कितनी होती है? नाड़ी गति 40 से 45 प्रति मिनट। 40 से 45 प्रति मिनट। यदि अपन बात करें कि भैंस जो है इसमें बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भैंस में दो चीजें पूछी जाती है, एक मैथुन क्रिया, एक बच्चे देने की क्रिया। तो बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग। क्या कहलाती है? काविंग। और मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? भैंस में मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। ठीक है। यदि इसके बाद अपन की भैंस से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैंस में यौवन आरंभ आयु पूछी जा सकती है, मध्य चक्र पूछा जा सकता है। यौवन आरंभ आयु यानी भैंस की जो पढ़िया होती है वो प्रथम बार मध्य के लक्षण कब प्रकट करती है, कब वो गर्भित करवाने लायक होती है। तो भैंस में यौवन आरंभ आयु कितनी होती है? 30 से 42 माह। प्यूबर्टी जो है, यौवन आरंभ आयु, और यौवन आरंभ आयु कितनी होती है? 30 से 42 माह। 30 से 42 माह। अब बात करें मध्य चक्र की। किसे कहते हैं? मध्य चक्र। दो मध्यकालों के बीच का समय बहुत बार पूछा गया। मध्य चक्र, भैंस में मध्य चक्र होता है 21 दिन। यानी यदि मादा पशु एक बार मध्य के लक्षण प्रकट करेगी, तो उसके लगभग 21 दिन बाद दोबारा मध्य के लक्षण
प्रकट करती है। यदि बात करें दुग्ध काल की, तो औसत दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन। भैंस में औसत दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन। और ड्राई पीरियड यानी शुष्क काल, तो शुष्क काल कितना हो जाएगा भैंस में? 60 दिन। शुष्क का एक गाय और भैंस में सामान्य होता है शुष्क काल 60 दिन। एक और पूछा जाता है गर्भ काल, यानी गर्भित करवाने के कितने समय बाद बच्चा देती है, तो गर्भ काल होता है 307 से 310 दिन। भैंस में गर्भ काल होता है 307 से 310 दिन। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। भैंस में गर्भ काल बहुत बार पूछा जा चुका है, 307 से 310 दिन। यदि मैं बात करूं भैंस की नस्लों की या भैंसों की, तो संसार जो है विश्व की लगभग 95% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। क्या कह सकते हैं अपन? विश्व की 95% भैंसें कहां पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। और यदि बात करें कि विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती है, तो विश्व की लगभग 57% भैंसें, कितने प्रतिशत? 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। विश्व की लगभग 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। यदि मैं बात करूं भैंस की, तो भैंस को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भैंस को ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अब यदि अपन बात करें नस्लों की, तो भैंस की 2 नस्लें पाई जाती है, एक अफ्रीकन, दूसरी एशियन भैंस। तो 2 प्रकार की भैंसें होती है, कौन कौन सी? एक होती है अफ्रीकन और दूसरी होती है एशियन। अब ध्यान रखना, अपने मोस्टली जो सिलेबस में है वो एशियन भैंसें ही है। अपने मोस्टली जो सिलेबस में है वो कौन सी भैंसें हैं? एशियन भैंसें ही है। तो एशियन भैंसों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? जंगली और पालतू। कौन कौन सी? जंगली और पालतू। अब जंगली जो भैंसें हैं वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने को क्या ध्यान देना है? केवल पालतू भैंसों पे। पालतू भैंसें भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक स्वैम्प बफेलो या स्वैम्प भैंस और दूसरी रिवर बफेलो। रिवर, स्वैम्प और रिवर। आपको ध्यान रखना है कि अपने यहां पे कौन सी पाली जाती है, तो अपने यहां पे कौन सी पाली जाती है? भारत में कौन सी पाली जाती है? रिवर बफेलो पाली जाती है। भारत में पाली जाने वाली भैंस की बात करें अपन, तो कौन सी? रिवर बफेलो पाली जाती है। यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत में भैंस की लगभग 13 नस्लें पाई जाती है। भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती है? 13। उनमें से मोस्टली आपके 6 सिलेबस में है, चाहे सुपरवाइजर हो, जेट हो, बीएचयू हो, आईसीआर हो, या आपके आईबीपीएस हो, एएफओ हो, सब में केवल 6 नस्लें हैं। तो भारत में भैंस की लगभग, कई किताबें कह रही है 16 नस्लें पाई जाती है। ध्यान देना, ये ऑथेंटिक है, लगभग 13 नस्लें पाई जाती है। 16 वाला गलत है, 13 नस्लें पाई जाती है। अब इनमें से 6 अपने सिलेबस में है मोस्टली, वो अपन देखेंगे आगे। एक एक कौन कौन सी नस्लें, उनकी शारीरिक विशेषता क्या, उपयोगिता क्या है। यदि मैं बात करूं
तो एक भैंस की विदेशी नस्ल जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, भैंस की विदेशी नस्ल, तो ये कौन सी है? ये इलिचपुरी है। कौन सी है? इलिचपुरी। इसके अलावा जो है वो मोस्टली भारतीय नस्लें ही है और जिनमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल की मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल होगी मुर्रा। मुर्रा, आपने गांव में के फुंडी, हाँ ये। तो यदि अपन बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो मुर्रा नस्ल जो है इसका उत्पत्ति स्थान करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव व दिल्ली का समीपवर्ती क्षेत्र, दिल्ली का समीपवर्ती क्षेत्र। ध्यान रखना, दिल्ली के आसपास के इलाके में प्रमुख रूप से पाले जाने के कारण इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली बफेलो या दिल्ली भैंस। किसको? मुर्रा को दिल्ली बफेलो के नाम से जानी जाती है, मुर्रा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में यह नस्ल प्रमुख रूप से पाली जाती है। यदि अपन बात करें इसकी शारीरिक विशेषता की, ये राजस्थान के मोस्टली सभी जिलों में पाली जाती है। हाँ, आपके जयपुर है, अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, इनमें प्रमुख रूप से पाली जाती है। जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में प्रमुख रूप से पाली जाती है, लेकिन वैसे मोस्टली यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाली जाती है, क्योंकि भैंस की सबसे बढ़िया नस्ल है मुर्रा। अब देखो, इसकी शारीरिक विशेषता में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग, भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग स्याह है, काला, क्या कहेंगे? जेट ब्लैक। बहुत बार पूछा गया है, जेट ब्लैक कलर भैंस की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग स्याह है, काला होता है। शरीर की त्वचा मुलायम, चमड़ी बिल्कुल मुलायम होती है। वह पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई, पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई, जिसके अंतिम छोर पर सफेद बालों का गुच्छा होता है, जिसके अंतिम छोर पर सफेद बालों का गुच्छा। ठीक है, पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई, त्वचा मुलायम, शरीर का रंग क्या होता है? स्याह काला होता है। अब इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो होता है सींग छोटे, अंदर की ओर मुड़े हुए, जलेबी के आकार के होते हैं। सींग छोटे, अंदर की ओर मुड़े हुए, जलेबी के आकार के। इसकी प्रमुख विशेषता ध्यान रखना, ये सींग छोटे, अंदर की ओर मुड़े हुए, जलेबी के आकार के। भैंस की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो किसकी? मुर्रा की। आयन पूर्णतः विकसित,
अयन पूर्णतः विकसित जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है, यह अधिक दूध देने का संकेत है, दुग्ध शिराएं उभरी होना, जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है। अयन पूर्णतः विकसित जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है, यह क्या है? अधिक दूध देने का संकेतक है। यदि मैं बात करूं तो यह लगभग 1800 से 2500 लीटर दूध प्रति ब्याज देती है। कितना? 1800 से 2500 लीटर दूध प्रति ब्याज देती है, और जिसमें लगभग 7% वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 7%, लगभग 7% वसा पाई जाती है, जिसमें लगभग 7% वसा पाई जाती है। मुर्रा से संबंधित इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। हाँ, दिल्ली बफेलो जरूर 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये सींग जलेबी के आकार की, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। मुर्रा के बाद में है आपके भदावरी। अब भदावरी, तो भदावरी का उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह्य तहसील का भदावरा क्षेत्र, भदावरी। यदि बात करूं मैं इसके मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान की, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान, तो क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह्य तहसील, बाह्य तहसील का भदावरा स्टेट या भदावरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह्य तहसील का भदावरा क्षेत्र क्या माना जाता है? इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ध्यान रखना, इसमें से 2 क्वेश्चन जो आज तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, एक तो भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग तांबे के समान होता है। क्या भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग, नस्ल के शरीर का रंग बहुत बार पूछी जा चुकी है। कॉपर कलर की भैंस कौन सी है? तो तांबे के समान होता है। ठीक है। दूसरी यदि अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं कि भैंस की यह नस्ल नाव के आकार की होती है। भैंस की यह नस्ल नाव के आकार की होती है, यानी नाव के आकार की होती है। क्या कहेंगे? नाव के आकार की होती है। क्या कह सकते हैं अपन? अर्थात आगे से पतली, आगे से पतली व पीछे से चौड़ी होती है। ये बहुत बार पूछा गया। वह पीछे से चौड़ी होती है। भैंस की यह नस्ल नाव के आकार की होती है, यानी आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। यदि बात करें सींगों की, तो भैंस की इस नस्ल के सींग चपटे, मोटे और पीछे की ओर, ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग चपटे, मोटे व पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं।
सींग क्या होते हैं? चपटे होते हैं, मोटे होते हैं, पीछे की ओर ऊपर की ओर मुड़कर पीछे की ओर मुड़कर ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। यदि अपन बात करें तो भैंस की यह नस्ल जो है वो मोस्टली दूध उत्पादन के लिए नहीं पाली जाती, तो फिर किस उद्देश्य से पाली जाती है? ये घी के लिए पाली जाती है, क्योंकि भैंस की इस नस्ल के दूध में लगभग 13% वसा पाई जाती है, जो भैंसों में नहीं सभी पशुओं में भी सर्वाधिक है। तो भैंस की यह नस्ल 900 से 1200 लीटर दूध प्रति ब्याह देती है। कितना? 900 से 1200 लीटर, जिसमें लगभग 13% वसा पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भैंस की यह नस्ल 900 से 1200 लीटर दूध 900 से 1200 लीटर दूध प्रति ब्याह देती है, और जिसमें लगभग कितने प्रतिशत वसा? 13% वसा पाई जाती है। ध्यान रखना। इसके अलावा बदावरी में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये 13, इसमें से 3 क्वेश्चन मोस्टली, एक तो 13% वसा, दूसरा तांबे के समान रंग, और तीसरा नाव की आकार की भैंस। बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाहर तहसील का बदावरा स्टेट इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि बदावरी के बाद में बात करूं तो आपके प्रमुख नस्ल है सुरती। सुरती भैंस की छोटी नस्ल है, मध्यम आकार की नस्ल है सुरती। अब देखो, सुरती जो है इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? तो गुजरात के बड़ौदा, नडियाद व खेड़ा जिले। मूल स्थान क्या माना जाता है? गुजरात के बड़ौदा, नडियाद व खेड़ा जिले। भैंस की इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? गुजरात के बड़ौदा, नडियाद व खेड़ा जिले। अब देखो, शारीरिक विशेषता की यदि अपन बात करें तो भैंस की ये जो नस्ल है मध्यम आकार की नस्ल है, जो शहरों में बांधकर पालने हेतु उपयुक्त है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, भैंस की यह मध्यम आकार की नस्ल है। भैंस की यह मध्यम आकार की नस्ल है। नस्ल है जो शहरों में बांधकर पालने हेतु उपयुक्त है, इसलिए क्या करेंगे इसे शहरी भैंस क्या कहते हैं? सिटी बफेलो, शहरी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। सिटी बफेलो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, भैंस की किस नस्ल को शहरी भैंस या सिटी बफेलो के नाम से जाना जाता है? तो सिटी बफेलो किसे? सुरती को। अगली इसकी जो मुख्य विशेषता है, भैंस की इस नस्ल के सींग, भैंस की इस नस्ल के सींग दराती नहीं होती क्या? हसिया, दांतली, दराती, हसिया के आकार के होते हैं। भैंस की किस नस्ल के सींग दराती के आकार के होते हैं? तो सुरती के। एक और इसकी मुख्य विशेषता है, कौन सी? सफेद रंग की 2 पट्टियां, सफेद रंग की 2 पट्टियां। अब गुरुजी 2 पट्टियां, तो पट्टियां हुआ भी शरीर पर, तो शरीर पे सफेद रंग की 2 पट्टियां, एक अधर वक्ष के चारों ओर, एक अधर वक्ष के चारों ओर
तथा दूसरी जबड़े के दोनों ओर, तथा दूसरी जबड़े के दोनों ओर। इसकी प्रमुख विशेषता है सफेद रंग की दो पट्टियां, एक अधरवक्ष के चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों ओर। भैंस की इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। अब ध्यान देना, 1600 से 1700 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। 1600 से 1700 लीटर दूध प्रति ब्यात। अब ध्यान देना, मोस्टली इससे सुर्ती से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दूध में वसा की मात्रा पूछी जाए तो कितनी होती है, जिसमें लगभग 7.5% वसा, लगभग 7.5% वसा पाई जाती है सुर्ती से। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, नहीं कोई क्वेश्चन बनता है। आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगली जो नस्ल है वो है जाफराबादी। जाफराबादी यानी भैंस की सबसे भारी नस्ल, जिसे क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। छोटा हाथी के समान दिखाई देती है। भैंस की इस नस्ल को क्या कहा जाता है, छोटा हाथी। जाफराबादी नाम से पता चल रहा है कहां पाई जाएगी, गुजरात में। और गुजरात में कहां, गुजरात के गिर जंगल, आपके काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र। मूल स्थान क्या हो जाएगा, मूल स्थान तो गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़। काठियावाड़ के घोड़े विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसका, जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान। क्या, काठियावाड़, गुजरात के गिर जंगल और जाफराबाद क्षेत्र। अब ध्यान देना, क्या है इसकी प्रमुख विशेषता, तो भैंस की यह सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, जो छोटे हाथी के समान दिखाई देती है, जो छोटे हाथी के समान दिखाई देती है। क्या कहते हैं इसे, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी। भैंस की सबसे भारी नस्ल है। यदि अपन बात करें तो भैंस की इस नस्ल का सिर जो है वो भारी होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। भैंस की इस नस्ल का सिर या माथा भारी व ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। सिर भारी व ऊपर की ओर उठा हुआ, सिर भारी व ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। ठीक है। सींग जो है तो सींग चौड़े, गर्दन की दोनों ओर झुके हुए, सींग चौड़े व गर्दन के दोनों ओर। क्लियर। अब यदि अपन बात करें इसके दूध उत्पादन की तो लगभग 900 से 1100 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। कितना, 900 से 1100 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। और दूध में यदि अपन वसा की बात करें तो कितनी, 7 से 9% वसा पाई जाती है। कितनी वसा पाई जाती है, 7 से 9%।
क्लियर। भैंस की विश्व की सबसे भारी नस्ल है, जो दिखने में छोटे हाथी के समान दिखाई देती है। इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिर भारी होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, सींग चौड़े होते हैं, गर्दन के दोनों ओर ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। 900 से 1100 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। इसके बाद आती है नीली रावी। हाँ, ध्यान देना, नीली जो है, भैंस की नीली नस्ल का नाम नीली क्यों पड़ा? तो मोस्टली ये कहां पाई जाती है? आपके पंजाब के फिरोजपुर में, आपके अमृतसर में मोस्टली पाई जाती है नीली या रावी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान क्या मान सकते हैं? तो कह सकते हैं पंजाब, फिरोजपुर व अमृतसर। हाँ, ध्यान रखना, इससे सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे इस नस्ल के शुद्ध वंश के पशु पाए जाते हैं। इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु पाए जाते हैं। सतलज नदी के किनारे इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु पाए जाते हैं। अब ये जो सतलज नदी है, इसका पानी क्या है? सतलज नदी में नील की खेती होती है, पानी नीला है, और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? रावी से नीली पड़ा। क्लियर। अब यदि मैं आगे बात करूं तो शरीर का रंग क्या होता है? काला, लेकिन कभी कभी भूरा भी होता है। भैंस की इस नस्ल के शरीर का रंग काला, कभी कभी भूरा होता है। शरीर का रंग काला, कभी कभी भूरा। हाँ, अब यदि अपन बात करें तो भैंस के इस नस्ल में माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर सफेद रंग के निशान पाए जाते हैं। क्या होता है? माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर सफेद रंग के निशान। पूछा हुआ क्वेश्चन है, माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर सफेद रंग के निशान भैंस की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो किसकी? नीली रावी की। पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई, जिसके अंतिम छोर पर सफेद बालों का गुच्छा। पूंछ लंबी, जमीन को छूती हुई, जिसके अंतिम छोर पर सफेद बालों का गुच्छा होता है। यदि बात करें इसके दुग्ध उत्पादन की तो 1500 से 1800 लीटर दूध, 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात। और यदि दूध में बात करें वसा की तो कितनी? 8 से 10% वसा, जिसमें 8 से 10% वसा पाई जाती है। तो आपके कौन कौन सी हो गई? मुर्रा हो गई, बदावरी हो गई, सुरती हो गई, जाफराबादी हो गई और नीली हो गई। 5 हो गई, यानी बची है महसाणा। भैंस की जो लास्ट नस्ल है वो कौन सी है? महसाणा। ऐसे टोडा भी है, लेकिन टोडा आपके सिलेबस में नहीं है। टोडा से संबंधित कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, तमिलनाडु मान लो। इसके अलावा और कोई खास क्वेश्चन है नहीं। हाँ, महसाणा नाम से पता चल रहा है गुजरात का महसाणा जिला, महसाणा। तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? गुजरात के बनासकांठा, गुजरात के
बनासकांठा, सांवरकाठा, सांवरकाठा व मेहसाना जिले। उत्पत्ति स्थान क्या माना जाएगा? गुजरात के बनासकांठा, सांवरकाठा व मेहसाना जिले। यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जालोर जिले में प्रमुख रूप से पाली जाती है। कहां पाली जाती है? राजस्थान के जालोर में। जालोर में प्रमुख रूप से पाली जाती है। यदि अपन बात करें तो यूं कह सकते हैं कि भैंस की यह नस्ल किसके संयोग से उत्पन्न मानी जाती है? भैंस की यह नस्ल मुर्रा व सुरती के संयोग से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुर्रा व सुरती के संयोग से उत्पन्न नस्ल है। मुर्रा व सुरती के संयोग से उत्पन्न मानी जाती है। क्लियर? इसके अलावा यदि अपन बात करें मेहसाणा से संबंधित, तो क्या कह सकते हैं? रंग काला, गर्दन पतली, लंबी व दिखने में सुंदर, शरीर का रंग काला, गर्दन लंबी व पतली, गर्दन लंबी व पतली, जो दिखने में सुंदर होती है, जो दिखने में सुंदर होती है। सींग थोड़े चौड़े अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, कि दोनों के संयोग से हैं। सींग थोड़े चौड़े अंदर की ओर मुड़े हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। क्लियर? यदि अपन बात करें इसके दूध उत्पादन की, तो 1200 से 1700 लीटर दूध प्रति ब्याह देती है। 1200 से 1700 लीटर दूध प्रति ब्याह देती है। और यदि वसा की बात करें तो इसमें 7 से 8% वसा पाई जाती है। 7 से 8% वसा पाई जाती है। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोडा से पूछा जा सकता है। टोडा का उत्पत्ति स्थान क्या है? तमिलनाडु। दो चीजें ध्यान रखना, टोडा में ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। टोडा जो है इसका उत्पत्ति स्थान तमिलनाडु है, और भैंस की ऐसी नस्ल है जिसका दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। टोडा, ये एक बार सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया था, टोडा किसकी नस्ल है? तो टोडा भैंस की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तमिलनाडु। ये सुपरवाइजर जेड किसी के सिलेबस में नहीं है। टोडा तमिलनाडु है। और यदि अपन बात करें तो दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। भैंस की इस नस्ल का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। इसके अलावा भैंस में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक सॉरी, दो लाइनें आप ध्यान रखना। एक तो वेलोइंग, ये वेलोइंग क्या होता है? भैंस के जो पानी में तैरने से संबंधित है। सीधा पूछा गया था वेलोइंग किससे संबंधित है, तो वेलोइंग भैंस के पानी में तैरने से संबंधित है। और दूसरा क्या पूछा गया था, देखो अभी अभी दिमाग से आउट हो गया। अब तो शायद याद आना पॉसिबल नहीं है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इससे साइलेंट हीट। साइलेंट हीट या क्या कहेंगे, छुपी हुई गर्मी। साइलेंट हीट या छुपी हुई गर्मी किसका लक्षण है? तो मोस्टली ये अप्रैल के लगभग हीट के लक्षण प्रकट करती है। और
लक्षण बहुत कम प्रकट करती है, इसलिए इसे साइलेंट हीट कहा जाता है। साइलेंट हीट किसका लक्षण है, छुपी हुई गर्मी किसका लक्षण है। ठीक है दोस्तों, ये आज अपना जो टॉपिक था भैंस, ये क्लियर। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे गाय। धन्यवाद।